गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं हूं हेलो फिजिक्स और आज हम शुरू करने वाले हैं नया चैप्टर जो है फोर्सेस एंड लॉज ऑफ मोशन। और इसमें हमारा सबसे पहला वीडियो होगा फोर्स के ऊपर। तो फोर्स है क्या? फोर्स इज अ पुश और पुल ऑन एन ऑब्जेक्ट विच ए सबसे पहले विच चेंजेस, इसमें सब कुछ चेंज ही होता है। विच चेंजेस, तो एक चेंज, ये चेंजेस लाती है कुछ। क्या हो सकते हैं वो चेंजेस? या तो एक दो आएंगे या सारे आएंगे, कैसे भी हो सकता है। तो स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन, ये स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन चेंज हो सकता है। अगर कोई रेस्ट में है तो मोशन में आ सकता है, जो मोशन में वो रेस्ट में आ सकता है। तो अब इसके बाद बी की स्पीड, किस स्पीड से चल रहा है या कितनी एक्सेलरेशन से चल रहा है। वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, एक्सेट्रा, जो भी है। जेनरली एक्सेलरेशन ही करता है, तो इनको कट ही कर दो। एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन ले लो, चेंज एक्सेलरेशन। उसके बाद ये चेंज करता है डायरेक्शन। और लास्ट में ये चेंज, या तो लास्ट में ये वो चेंज कर सकता है, क्या कहता है, शेप एंड साइज। तो ये चारों चीजें चेंज कर सकती है फोर्स। अब पढ़ते हैं, दूसरा कलर लेते हैं, ऑरेंज थोड़ा बहुत। तो फोर्सेस के टाइप्स देखते हैं। तो एड्स का जो हम देखते हैं, एड्स के हिसाब से हमने दो टाइप पढ़े थे, कॉन्टैक्ट फोर्स और नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स, तो ये भी कॉन्टैक्ट फोर्स। तो कॉन्टैक्ट फोर्स इज दैट फोर्स विच ये फोर्स तब लगती है किसी ऑब्जेक्ट पे व्हेन टू और मोर bodies are in contact with each other। जब एक दूसरी को छू रही है दो या उससे ज्यादा बॉडी, तभी कांटेक्ट फोर्स लगती है। नॉन कांटेक्ट फोर्स होती है, इट इज नॉट नेसेसरली ट्रू। एक सेकेंड, इज द कंडीशन ऑन द लेफ्ट। लेफ्ट में ये लिखा है ना, व्हेन टू और मोर बॉडीज आर इन कांटेक्ट इज नॉट ट्रू इन दिस केस। अगर नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स का केस हो तो ये ट्रू नहीं होता। देयर दे शुड नॉट necessarily be in contact with each other for non-contact force, with each other नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स में। ठीक है, तो इसका एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल में आ जाएगा फ्रिक्शन, बहुत बड़ा एग्जाम्पल है कांटेक्ट फोर्स का। फ्रिक्शन हो गया, जैसे
और मस्कुलर फोर्स हो गई, ठीक है, एक्सेट्रा, ये हो जाएंगे। इसके एग्जाम्पल हो जाएंगे, क्या कहते हैं, सबसे पहले ग्रेविटेशन फोर्स, के बाद होता है वो मैग्नेटिक फोर्स, मैग्नेट्स जो अट्रैक्ट करता है वो मैग्नेटिक फोर्स, और ग्रेविटेशन फोर्स। तो ये हो गए कॉन्टैक्ट और नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस। अब एक सेकंड, देखते नहीं हुआ, हाँ, अब देखते हैं हम, ये नहीं, थोड़ा डार्क चलेगा, हाँ। तो एक होती है, अब हम नई टर्म्स पढ़ेंगे, तो बैलेंस्ड फोर्सेस और अनबैलेंस्ड फोर्सेस, ठीक है। अब बैलेंस फोर्सेस और अनबैलेंस फोर्सेस होती क्या है? बैलेंस फोर्सेस वो होती हैं जो एक दूसरे को कैंसल आउट कर रही हो। अगर ये, जैसे सोचो ये जमीन है, एक एग्जांपल ले लेते हैं, ये 5, नहीं है, चलो ठीक है, 50 न्यूटन का इस बॉडी पे लगा रहा है, थोड़ा बड़ा में लिखते हैं, थोड़ा बड़ा लिखता हूँ। ये कितने का फोर्स लगा रहा है? 50 न्यूटन का इस तरफ, और ये भी कितने का लगा रहा है? 50 न्यूटन का। तो नेट, मतलब इसका टोटल इस पे कितना फोर्स लगेगा? 0 न्यूटन। तो ये एक दूसरे को कैंसल आउट कर रहे हैं इस केस में, तो 0 न्यूटन लगेगा। तो इसमें हमारा नेट फोर्स इज इक्वल टू 0। वहीं अनबैलेंस में देखा जाए, तो अनबैलेंस की वो बात हो गई कि ये है, यहाँ है, यहाँ तो लगा 10 न्यूटन का फोर्स, और वहां लग गया 5 न्यूटन का फोर्स। अब यहाँ नेट फोर्स 0 नहीं होगा, नेट फोर्स होगा 5 न्यूटन इस साइड, या फिर कैसे टेढ़ा मेढ़ा कैसे भी। तो यहाँ नेट फोर्स इज नॉट इक्वल टू 0 न्यूटन, न्यूटन, ठीक है। ये आ गई अब बैलेंस फोर्सेस में हमारे पास। अब बैलेंस फोर्सेस में और देखते हैं एक और चीज, कि बैलेंस फोर्सेस में एग्जाम्पल, रियल लाइफ एग्जाम्पल में, जैसे वो है, जैसे कोई ऑब्जेक्ट लिया हमने, तो कुछ कुछ उस तक अगर उस पे हम एक फोर्स लगाए, तो उसको एक फोर्स रोकती है पीछे की तरफ, वो उसको कैंसिल करती है, एक लिमिट तक चलती है वो फोर्स। उस फोर्स का नाम है फ्रिक्शनल फोर्स। तो ये इसके एग्जाम्पल में आ जाएगा, फ्रिक्शनल फोर्स। यही हमारे पास फ्रिक्शनल फोर्स आ गई। तो ये एग्जाम्पल हो गया फ्रिक्शनल फोर्स का, ये भी देखते हैं। फिर एक होता है कि कभी कभी हम जमीन पे रखते हैं, हमें पता है कि सब पे ग्रेविटी लगती है, ग्रेविटी भी एक फोर्स है, ग्रेविटेशनल फोर्स बताया था कि नॉन कांटेक्ट में आती है, पिछले पेज पे नॉन कांटेक्ट में ग्रेविटेशनल। तो 3 पे आप देख सकते हैं, तो ग्रेविटेशन में, अब आपने सोचा होगा कि फोर्स है, इस पे कुछ इफेक्ट क्यों नहीं पड़ता? इस पे तो मुझे कुछ इफेक्ट नहीं दिख रहा, ना तो इसकी वो हो रही है, क्या कहते हैं, रेस्टर मोशन में चेंज हो रहा है, ना इसकी स्पीड में, ना डायरेक्शन में, ना शेप एंड साइज में। तो ये ऐसी की ऐसी रखी हुई है। तो इस पे एक फोर्स लगता है, उस फोर्स को हम बोलते हैं वेट। जो ये केजीज में नापते हैं हम, वो उसका मास होता है, ये वेट है, ये फोर्स है जो ये लगा रहा है, इस पे जो लगी हुई है फोर्स। तो ये होती है एम जी। जी की वैल्यू हमने बताई थी, एम उसका मास होता है, तो डब्ल्यू इक्वल्स टू एम जी। हाँ, वो लगा दे एरो, ठीक है, ये वेक्टर है दोनों, ठीक है। तो इसी की उल्टी एक
अब अगर ये अगर रुका हुआ है तो उस पे भी एक लग रही है फोर्स, इस पे तो एक फोर्स है नीचे की तरफ, यानी इस पे एक फोर्स लग रही है इधर से, और उस फोर्स का नाम होता है नॉर्मल फोर्स। तो इस पे एक फोर्स है और इस पे एक फोर्स लगी उल्टी सेम मैग्नीट्यूड में, तो ये बैलेंस आउट हो जाते हैं। तो इसकी वैल्यू होती है -W, तो -mg, ठीक है। तो नॉर्मल फोर्स और ये एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देते हैं, इसलिए ये एक जगह पे रहता है, इसलिए इस पे कुछ चेंजेस नहीं दिखते। तो जो जो भी हमने उनके लिए चेंजेस बोले थे बैलेंस फोर्सेस में नहीं होते, जो फोर्सेस का हमने बताया था। तो अगर बैलेंस फोर्सेस को दिया जाए तो वो अनबैलेंस फोर्सेस में होते हैं। तो अनबैलेंस फोर्स का एग्जांपल लेते हैं कि फ्रिक्शनल में ही लेते हैं। फ्रिक्शनल में अगर एक वो पर्टिकुलर वैल्यू से ज्यादा बड़ा फोर्स लगा दिया तो वो कुछ ही दे पाएगा, उस ज्यादा वो नहीं दे पाएगा और ये चलना शुरू कर देगी, ये पूरी ऐसे ऐसे ये चलना शुरू कर देगी। ठीक है। अब यही हम हवा में ले ले इसी ऑब्जेक्ट को, ये W=mg है यहाँ, ठीक है। ये गिर रहा है, तो ये गिरेगा, यहाँ आएगा थोड़ी देर में, ऐसे ऐसे करके ये गिरेगा, क्योंकि यहाँ तो कुछ है नहीं इसको देने के लिए वो नॉर्मल फोर्स, ठीक है। इसलिए यहाँ पे इसको ये नहीं है, तो इसलिए अनबैलेंस्ड है, इसका नेट फोर्स जीरो नहीं आ रहा है, इट इज नॉट इक्वल टू जीरो। तो फोर्स के जो चेंजेस होते हैं ये अनबैलेंस होते हैं। तो इसको जनरली लिखते हैं हम कि जो फोर्स के चेंजेस होते हैं दे आर जनरली कॉज्ड बाय एन एक्सटर्नल एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स। मतलब कहीं बाहर से उस पे अनबैलेंस्ड फोर्स लग रही है, तभी उस वो करेगा, या उसकी एक्सेलरेशन, उसकी डायरेक्शन, उसकी स्टेट ऑफ रेस्ट या मोशन या शेप चेंज होगी। ठीक है। हाँ, तब हमने एक्सेलरेशन बोला है तो हमें ये याद रखना है कि अनबैलेंस फोर्सेस को एक एक्सेलरेशन में चेंज प्रोवाइड होता था, यानी एक तरीके से एक्सेलरेशन मिलती है उसको दूसरी, ठीक है। A force will always lead to change in acceleration, और इसका ये आप इसके फॉर्मूला में भी देख सकते हैं एविडेंस। F इज इक्वल टू m टाइम्स, यानी फोर्स इक्वल्स टू मास टाइम्स एक्सेलरेशन, ठीक है। तो फोर्स की ऐसा यूनिट होती है न्यूटन, N इज इक्वल टू 1 kg टाइम्स 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। ये है। तो अब इस वीडियो में बेसिकली इतना ही था, एंड अब मैं वीडियो समाप्त करता हूँ। थैंक यू।